दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको एक एक्सेल का फॉर्मूला बताने वाला हूं वो उन लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो डेटा एंट्री करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने एक सैंपल के लिए डेटा लिया है और ये डेटा में क्या है, ये किसी वेबसाइट से जैसे हम कॉपी कर लेते हैं ना, तो वो इस तरह से कॉपी करके एक ही कॉलम में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर नाम आ गया, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस। इसी तरह से एक रो का गैप है, नाम है, फोन नंबर है, एड्रेस है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट हो सकती है जब हम नॉर्मली किसी वेबसाइट से जस्ट डायल वगैरह से कॉपी कर लेते हैं। अब हमें क्या होता है ना, ये चीज एक ही कॉलम में ना करके हमें अलग अलग कॉलम में चाहिए होती है। जैसे कि मुझे नाम जो है वो सारे नाम के यहाँ कॉलम में आ जाए, इसके बाद जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो सारे यहाँ पर आ जाए, एड्रेस है तो यहाँ पर आ जाए, या और भी चीजें हो सकती हैं, 3-4 रो और हो सकती हैं, तो वो यहाँ पर अलग अलग कॉलम में आ जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए हम इसको कैसे कन्वर्ट करें कि ये वन क्लिक में हमारा ऐसा हो जाए, डेटा जो है कन्वर्ट हो जाए। ऐसा हो सकता है कि ये एंट्रियां आपके पास 50,000 एंट्रियां हो, 1 लाख एंट्रियां हो, तो उसमें तो थोड़ी बहुत तो हम नॉर्मली कर सकते हैं मैनुअली कॉपी पेस्ट करके, लेकिन ज्यादा है तो उसको कैसे करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आपको ये करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। देखो सबसे पहले लोग क्या कहेंगे, भाई इक्वल टू करके ड्रैग कर दो। पहले मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूं, जो कि काम नहीं करेगा। इक्वल टू दिस, एंटर, फिर इक्वल टू दिस, एंटर, और फिर इक्वल टू दिस और एंटर। अब देखो इसको मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा। अब ड्रैग करा तो क्या हुआ, देखो ये वाला जो नंबर है यहाँ पर आ गया, ये वाला ये आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीजें आ गई हैं। देखो अलग अलग, मतलब नाम इसका यहाँ भी आ रहा है रोहन, यहाँ भी आ रहा है, ये नाम आ गया, एड्रेस, मतलब सब कॉलम में सब चीजें आ गई हैं, जो कि गलत है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। कंट्रोल Z कर लेता हूं मैं। अब देखो आपको कैसे करना है। एक बार आपको ये डालना है, इक्वल टू करके मैंने तीनों डाल दिए, ठीक है ना। अब दूसरी बारी में एक बार और डालना है, बस 2 बार करना है, ये वाला अगला जो नाम है वो लेना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू दिस, एंटर, फिर अगले में इक्वल टू, हमें चाहिए इसका फोन नंबर, एंटर, और अगले में इक्वल टू एड्रेस चाहिए। ठीक है ना, तो हमें 2 एंट्रियों के साथ ऐसा करना है केवल। उसके बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। कैसे ड्रैग करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले देखो यहाँ इसको डेटा को सेलेक्ट करना, आप कंट्रोल H करना, ये कंट्रोल H, और अब रिप्लेस में इक्वल टू का जो साइन है उसको रिप्लेस करना है। रिप्लेस विद, यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा वो दे दो जो आपके डेटा में ना हो। मैं एक्स दे देता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई यहाँ पर इक्वल टू हट जाए और एक्स आ जाए, रिप्लेस ऑल। तो अब देखो क्या हुआ कि फॉर्मूला हमारा हट गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है XA2, XA3, XA4, है ना। अभी हम x को वापस से इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर है XA2 और उसके बाद है XA6, यानी कि A2 के बाद A6 में हमारी वैल्यू उठानी है, और अगली वैल्यू कौन सी आएगी इसी तरह से, तो A10 आनी चाहिए, क्योंकि 4-4 का डिफरेंस है, हर एक नाम के बीच में 4-4 का डिफरेंस है। अगर 5 का होता तो हम 5 ऐड कर देते। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, बस दोनों को सेलेक्ट करना है और नीचे तक मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। जितना भी आपका डेटा होगा ना उसको ड्रैग कर लेना। ड्रैग करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आया A2, A6, A10, यानी कि 4-4 ऐड होते गए। A14 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, 26 हो गया, है ना। तो 4-4 का जो गैप था नाम में वो इसने यहाँ पर उठा लिया है। इसी तरह से मोबाइल नंबर में देखो यहाँ 3 है, A3 है, A7, A11, A15। तो अगर जो भी आपका गैप होगा वो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। 2 एंट्री स्टार्टिंग की आपको डालनी है। ओके, अब सिंपली हमें जहां तक भी आपका डेटा है उसको ड्रैग कर लेना। मेरा ख्याल से इसमें यहाँ तक हमारा डेटा सब आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा दोबारा से। अब इसका उल्टा कर दूंगा जो मैंने किया था, कंट्रोल H करेंगे, और इसको अब मैं बोल दूंगा जहां पर X लिखा हुआ है, X ऊपर डाल देते हैं और नीचे मैं डाल देता हूं इक्वल टू। X हटा के इक्वल टू कर दे। अब जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो क्या होगा, देखो रिप्लेस ऑल, और हमारी जो एंट्री थी वो सारी रिप्लेस हो चुकी है। और हम देख सकते हैं, देखो सारी एंट्री आ गई है बिल्कुल तरीके से जो आपको चाहिए थी, है ना। ये देखो सारा नेम यहाँ आ गए उठ के, मोबाइल नंबर सारे उठ के यहाँ आ गए हैं, और एड्रेस सारे उठ के यहाँ पर आ गए हैं। अब देखो इसमें एंट्री नहीं थी क्योंकि सारी नीचे तक इसने उठा ली थी, तो ये 0-0 आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और हो सकती है इसमें, मैं कुछ एंट्री और ऐड कर लेता हूँ, इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इनको कॉपी करके ये कॉपी करता हूँ मैं, और लास्ट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। अब देखो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूंगा तो फिर वही गड़बड़ वाली वैल्यू शुरू हो जाएगी जो हमें शुरू में आ रही थी। तो अब देखो यहाँ पे भी नाम आ गया, एड्रेस, फोन नंबर सब तीनों में फिल हो गए। अब फिर दोबारा से क्या करना है, फिर दोबारा से मुझे वही करना है, थोड़ी सी वैल्यू ले लो इसमें से, वैसे 2 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल H करो और ऊपर मुझे इक्वल टू की जगह X चाहिए भाई, रिप्लेस ऑल कर दो। ठीक है, ताकि मुझे फॉर्मूला जो है ड्रैग करने में आसानी हो। अब ये आपका दोनों सेल सेलेक्टेड है ही, दोनों कॉलम। अब इसको ड्रैग कर दो नीचे तक,
और कंट्रोल एच करो और अब किसे ऊपर डाल दो एक्स, एक्स की जगह मुझे चाहिए इक्वल टू, ठीक है ना, रिप्लेस ऑल। और अब हमारा डेटा फिर से जो है भर चुका है। देखो इसके अंदर कुछ नहीं था तो ये ब्लैंक आ गया, इसको जीरो आ गया, डिलीट कर देते हैं। तो अब तरीके से एंट्रियां आ गई हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, अगर आपका जो गैप है अगर वो अलग अलग है, जैसे मान लो यहाँ पर नाम जो है चार चार के डिफरेंस पे है, नेम है नेम है नेम है, चार का डिफरेंस है ना सब में, तब ये वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर आपके बीच में दो स्पेस आ गए, ठीक है ना, और मान लो यहाँ पर स्पेस है ही नहीं, यहाँ पर ये दो वैल्यू डिलीट है, तो इस कंडीशन में काम नहीं करेगा। आपका डेटा का जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, यानी कि हर एक के बीच में चार चार का डिफरेंस अगर है तो चार का होना चाहिए, पांच का है तो पांच का ही होना चाहिए। तो ये चीज आपकी जो है हर एक चीज जो है ना उसी पैटर्न पे रिपीट होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और काम की बता देता हूँ, अगर आप फेसबुक पर हैं तो इस पेज को फॉलो कर लेना, यहाँ पर भी मैं काम की चीजें डालता रहता हूँ। जो चीजें मैं यूट्यूब पर नहीं डाल पाता हूँ वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि मैंने ये शॉर्टकट कीज की लिस्ट डाल दी, कभी कुछ डाल दिया, मतलब जो चीज इमेज फॉर्मेट में होती है या कुछ ऐसा होता है ना, तो देखो यहाँ पर मैंने डाला है 9 एक्सेल की एरर जो है 9 जो है कौन कौन सी होती है, देखो उनको एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से काम की चीजें मैं डालता रहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको पेज को भी फॉलो कर लेना, यहाँ पर facebook.com/techguruplus लिखेंगे तो ये पेज आ जाएगा और इसको फॉलो कर लेना। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बता दूं कि एक मेरा एक्सेल का कोर्स है जो बेसिक से एडवांस लेवल तक है विद MIS एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर और कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सेल वो, और इसमें आपको ना मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है। मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो आप कॉल करके व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं मुझसे। 90 वीडियोस होती हैं इसके अंदर, ये आप डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो 90 वीडियोस की पूरी डिटेल इसके अंदर मैंने यहाँ पर वेबसाइट पर भी डाली है, कौन से चैप्टर में क्या क्या सिखाया जाएगा। इसमें आपको ना प्रैक्टिस फाइल्स भी मिलेंगी, डाउनलोडेबल है और लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेश्चन हो आपका एक्सेल में, मुझसे पूछ सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।